ट्रस्ट मी, स्टॉकिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन एंड वेरिकोज अल्सर। आप जब भी वेरिकोज वेन समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम के संबंधित अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको स्टॉकिंग ज़रूर प्रिस्क्राइब किया गया होगा। पर क्या ये स्टॉकिंग वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली कर सकता है? तो इसी विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं और आपको एडवाइस देने वाले हैं कि स्टॉकिंग वेरिकोज वेन से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें किस तरह से यूज़ करना है, कैसे उसका प्रिकॉशन लेना है और कौन से ग्रेड का स्टॉकिंग आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो वेरिकोज वेन, वेरिकोज अल्सर, डीवीटी इनसे रिलेटेड हम रेगुलरली वीडियोज़ बनाते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि स्टॉकिंग किस किस टाइप की होती है और आपके लिए कौन सी स्टॉकिंग लेना ज़रूरी है। देखिए, स्टॉकिंग मार्केट में आती है यूजुअली 3 टाइप की आती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो आपको कौन सा स्टॉकिंग रिकमेंड किया गया है? क्या ये ग्रेड 2 स्टॉकिंग है? जी हाँ, ग्रेड 2 स्टॉकिंग ही होता है जो मोस्ट कॉमनली रिकमेंड किया जाता है वेरिकोज वेन पेशेंट्स के लिए। और ग्रेड 1 स्टॉकिंग होता है जो होता है इनिशियल स्टेज पेशेंट्स के लिए। और ग्रेड 3 स्टॉकिंग होता है जिनमें डीवीटी या डीवीटी के वजह से वेरिकोज वेन या अल्सर बन जाता है उनके लिए। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस इनमें होता है प्रेशर रिलेटेड। ग्रेड 1 में प्रेशर कम होता है, ग्रेड 2 में उससे थोड़ा ज़्यादा और ग्रेड 3 में उससे भी ज़्यादा। तो जो भी ये स्टॉकिंग्स मिलती है दीज आर ऑल कॉल्ड ग्रेजुएटेड मेडिकल स्टॉकिंग। ग्रेजुएटेड मेडिकल स्टॉकिंग का मतलब होता है एंकल एरिया में प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम प्रेशर लेग रीजन में रहेगा और थाई रीजन में इसका प्रेशर और कम हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रेशर रहता है जिसका सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे रहता है। ये तीनों टाइप की स्टॉकिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ये सभी ग्रेजुएटेड मेडिकल स्टॉकिंग आती है। एक अलग टाइप की स्टॉकिंग आती है जिनको बोलते हैं एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग। यूजुअली आईसीयू पेशेंट्स के लिए जो ऑलरेडी आईसीयू में एडमिटेड है, पैर का मूवमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए रिकमेंड करते हैं। आज का हम डिस्कशन इसी पे रखते हैं कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 स्टॉकिंग है तो इनका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए और आपके लिए कौन सा स्टॉकिंग बेहतरीन हो सकता है। तो ग्रेड 1 स्टॉकिंग जो होता है यूजुअली हम देते हैं पेशेंट्स के लिए जिनका वेरिकोज वेन इनिशियल स्टेज में है या सिर्फ स्पाइडर वेन या टेलेंजेक्टेसिया है, या ऐसे लोगों में जिनमें वेरिकोज वेन नहीं है बट इनका प्रोफेशन ऐसा है, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जैसे टीचर हो गए, पुलिसमैन हो गए या सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है और यही एक कारण बनता है वेरिकोज वेन डेवलप होने का। तो ऐसे लोगों में जिनमें वेरिकोज वेन नहीं है ये ग्रेड 1 स्टॉकिंग पहन सकते हैं और इन्होंने पहनना भी चाहिए क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशन की वजह से ही ये वेरिकोज वेन फॉर्म होती है। ग्रेड 1 स्टॉकिंग हम उन महिलाओं को भी रिकमेंड करते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बेबी का साइज़ ज़्यादा है या ट्विंस है तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि ग्रेड 1 स्टॉकिंग पहनना चाहिए ताकि वेरिकोज वेन डेवलप ना हो, या इनिशियल स्टेज में अगर वेरिकोज वेन दिख रहा है प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में तो आगे जाके वो प्रोग्रेस ना हो। तो आप ग्रेड 1 स्टॉकिंग ज़रूर पहने। जैसे कि हमने बताया कि ग्रेड 2 स्टॉकिंग होता है मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब स्टॉकिंग है। जो भी वेरिकोज वेन पेशेंट है उनको हम ग्रेड 2 स्टॉकिंग देते हैं। यूजुअली प्रोसीजर के पहले भी पहनना होता है और प्रोसीजर करने के बाद भी हम ग्रेड 2 स्टॉकिंग रिकमेंड करते हैं। और अब आते हैं ग्रेड 3 स्टॉकिंग पे। ग्रेड 3 स्टॉकिंग हम सभी पेशेंट के लिए नहीं देते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, पहनने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बट ये उन पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है जिनमें डीवीटी के बाद वेरिकोज वेन बना है या अल्सर बना है। हाँ, अल्सर जब बनता है, घाव होता है तो स्टॉकिंग पहनाना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो चिपक जाता है तो हर बार दिक्कतें आती हैं। बट जब अल्सर भर जाता है या अल्सर फॉर्म होने लगने और लगता है तो इनिशियल में हम जब छोटा सा ड्रेसिंग लगा सकते हैं तो उसके ऊपर ये ग्रेड 3 स्टॉकिंग पहनते हैं, तब अल्सर हीलिंग फास्ट होता है। या वेरिकोज वेन अगर है डीवीटी पेशेंट में तो अल्सर बनना प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरिकोज वेन की समस्या क्यों होती है? जब खड़े रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग में तो वेरिकोज वेन पेशेंट में ब्लड नीचे पूल होने लगता है और वो ब्लड ऊपर नहीं जाता है। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जो होता है एक टाइट मोजा जैसा होता है, जैसे ही हम चलते हैं फिरते हैं तो ये पंप की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब जो ऑलरेडी ब्लड नीचे जमा हुआ है वेन्स में उसको पंप करके अगेंस्ट द ग्रेविटी वो हार्ट की तरफ पहुंचाता है। इसके वजह से जो वेरिकोज वेन की वजह से जो प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे ब्लड पुलिंग की वजह से स्किन डैमेज या अल्सर होना, ये सब समस्या स्टॉकिंग बचा सकता है। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमको फुल लेंथ स्टॉकिंग पहनना चाहिए या हाफ लेंथ स्टॉकिंग पहनना चाहिए,
क्योंकि हाफ लेंथ स्टॉकिंग पहनना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बट मेरे हिसाब से फुल लेंथ स्टॉकिंग उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनमें ऑलरेडी वेरिकोज वेन डेवलप हो गया है, मोटी मोटी नसें दिख रही है या कभी कभी अल्सर बना है, तो इन पेशेंट को फुल लेंथ स्टॉकिंग पहनना बहुत ज़रूरी है। बट हाफ लेंथ स्टॉकिंग आप पहन सकते हैं अगर आप फुल लेंथ स्टॉकिंग पहनने में काफ़ी दिक्कत जा रही है, या आपका मोटापा ज़्यादा है, या ओल्ड एज है जिसमें हम फुल लेंथ पहनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो हाँ, फुल लेंथ की जगह पे आप हाफ लेंथ ज़रूर पहन सकते हैं। उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा ये, बट डेफिनेटली बिना पहने से ज़्यादा तो हाफ लेंथ स्टॉकिंग आपको बेनिफिट देगा ही। हाफ लेंथ स्टॉकिंग उनके लिए भी रिकमेंडेड होता है जिनको काफ़ी इनिशियल स्टेज में है या वेरिकोज वेन है ही नहीं, जो प्रिवेंशन के लिए वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स पहनना चाहते हैं, उनके लिए हाफ लेंथ स्टॉकिंग काफ़ी सफिशिएंट होता है अगेंस्ट फुल लेंथ स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग कैसे पहनना है, इसके लिए हमने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी कोई स्टॉकिंग आप परचेस करते हैं, अगर वो गुड क्वालिटी स्टॉकिंग है तो उसके साथ एक स्लीपिंग मोजा आता है, छोटा सा एक स्लीप जैसा मोजा रहता है जिसको आप पहन के स्टॉकिंग को ऊपर ईजिली चढ़ा सकते हैं और निकालना आसान रहता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक डोनर डिवाइस आता है। डोनर डिवाइस मतलब एक मेटल डिवाइस होता है जिसमें स्टॉकिंग फंसा के, जिसको आप कोई दूसरा आपकी हेल्प करके स्टॉकिंग को उसको फिक्स कर सकता है और उसमें डायरेक्टली पैर डाल के स्टॉकिंग को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप आसानी से स्टॉकिंग पहन सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टॉकिंग पहनने के पहले स्किन को मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र हेल्प करता है, वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग आना प्रिवेंट करता है, और ईचिंग होना, खुजली होना या उसकी वजह से रैशेस आना, ये सब चीज़ें अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो काफ़ी इसमें कम हो सकती है। हमारे पेशेंट्स हमसे यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्टॉकिंग कितना देर पहनना चाहिए। आइडियली तो आपको स्टॉकिंग जितना पॉसिबल है उतना देर पहनना चाहिए, बट प्रैक्टिकल जवाब ये नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 8 से 10 घंटा स्टॉकिंग पहनिए। मतलब आप सुबह नहाने के बाद जब आप ऑफिस जाना है या किसी काम पे जाना है तो आप स्टॉकिंग पहन सकते हैं, और शाम को जब घर आते हैं तब स्टॉकिंग उतार सकते हैं। हाँ, बट जिनमें सीवेरिटी ज़्यादा है या अल्सर बना है, अल्सर बनने के बाद तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो उनके लिए 8 से 10 घंटा से ज़्यादा आप जितना मैक्सिमम पहन सकते हैं 15 से 20 घंटा उतना भी पहन सकते हैं। क्या आपको स्टॉकिंग रात में पहनना है, नींद में पहनना है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप दोपहर में भी रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, नाइट में सो रहे हैं, तो स्टॉकिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसका एक ही कारण है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टॉकिंग कैसे काम करता है। ये एक पंप है, पंप की तरह काम करता है। वो पंप तभी एक्टिवेट होता है जब आप घूमते फिरते हो। तो ऑब्वियस है, जब आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉकिंग का फ़ायदा नहीं होता है। तो बेस्ट है कि आप सोते समय स्टॉकिंग ना पहने। हमने देखा है कि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ऑलरेडी वेरिकोज वेन रहता है और काफ़ी दिनों से स्टॉकिंग यूज़ करते रहते हैं, बट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्टॉकिंग तो हम काफ़ी दिनों से पहन रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट हम उनको यही सवाल पूछते हैं कि आप स्टॉकिंग कौन सा पहन रहे हैं, दिखाइए। स्टॉकिंग देखते हैं तो इतना लूज़ हुआ रहता है जिसमें ऑब्वियसली प्रेशर नहीं बनता है। ये नॉर्मली अपना जो शूज़ में सॉक्स पहनना है उसके जैसा है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपका स्टॉकिंग लूज़ हो चुका है, उसमें इलास्टिसिटी चली गई है, तो स्टॉकिंग को डिस्कार्ड कीजिए, क्योंकि ये कपड़े जैसा ही डिवाइस है जो आपको कॉम्प्रेशन इफेक्ट देने के लिए बना है। अगर उसमें प्रेशर नहीं है तो ऑब्वियसली ये कोई काम नहीं करने वाला है। तो इस स्टॉकिंग को आपको डिस्कार्ड करना है और नया स्टॉकिंग लेके यूज़ करना है। आइडियली अगर गुड क्वालिटी स्टॉकिंग है तो वो 6 से 12 महीना तक काफ़ी इफेक्टिवली चल सकता है। स्टॉकिंग का क्वालिटी आपको इसी वजह से पता चलता है कि उसका इलास्टिसिटी कितने दिन तक बरकरार है, और अगर इलास्टिसिटी चला गया जाता है तो आपको इसको डिस्कार्ड करना है, नया स्टॉकिंग लेना ज़रूरी है। सब पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर स्टॉकिंग तो पहनना है, बट आप कौन सा स्टॉकिंग रिकमेंड करना चाहते हो। देखिए, इसके रिलेटेड हमने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि स्टॉकिंग सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉकिंग सिलेक्शन में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हैं आप कोई भी कंपनी का स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं। स्टॉकिंग यूजुअली जो मार्केट में अवेलेबल होता है 700-800 रुपये से लेके 6000-8000 तक भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली होता है कि एक 7-8 हज़ार का स्टॉकिंग और एक 700-800 रुपये के स्टॉकिंग में काफ़ी अंतर होगा। तो इसका प्रैक्टिकल जो यूटिलाइजेशन है कि आप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आप कैसे परचेस करें, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉकिंग है पतले कपड़े का हो, उसमें सिलिकॉन ग्रिप हो, और वो एडिक्वेटली उसमें ऊपर चढ़ाने के लिए एक छोटा सा जो स्लीपिंग मोजा आता है वो अवेलेबल हो। ये 3 चीज़ें हो तो आप कोई भी कंपनी का स्टॉकिंग पहन सकते हैं। हम एक्चुअली रिकमेंड नहीं करते पर्टिकुलर कंपनी,
जो भी मार्केट में अवेलेबल कंपनी आप यूज़ करके पहन सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम कंपनीज आती है जैसे डायना हो गया, मेडिका हो गया, ये कंपनी के आप स्टॉकिंग लेते हैं, इनका जो रेंज होता है 2000 से लेके 4000 5000 तक आता है। और एक एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी आती है जैसे सिग्वेरिस करके, तो इनकी रेंज थोड़ी हायर साइड में होती है और इनके स्टॉकिंग भी थोड़े ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। बट कंपनी मैटर नहीं करता है, मैटर है कि आप स्टॉकिंग पहने। तो आपको जो कंपनी का स्टॉकिंग अच्छा लगता है आप वो पहन सकते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब 2 साल हो गए 3 साल हो गए स्टॉकिंग यूज़ कर रहे हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक स्टॉकिंग पहन के रखते हैं नसें दब जाती है और जैसे स्टॉकिंग उतारते हैं नसें वापस आ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉकिंग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब स्टॉकिंग से जो नसें दिख रही है वो गायब नहीं होगी, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो वेरिकोज वेन का प्रिवेंशन आगे स्लो कर सकता है या उसको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए अगर आपका वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम स्टॉकिंग से सॉल्व नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप जल्द से जल्द आपके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या वेस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे एडवाइस लें क्या इसमें कोई प्रोसीजर करके इसको परमानेंटली हम हटा सकते हैं या जिसकी वजह से हमको आगे स्टॉकिंग पहनना ना पड़े या फिर स्टॉकिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हमको सहना ना पड़े। तो स्टॉकिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट, जैसे हमने बताया कि स्टॉकिंग ऊपर चढ़ाना एक काफ़ी कम्बरसम होता है। मतलब कुछ लोग तो इसको अडॉप्ट कर जाते हैं बट कुछ इतना परेशान हो जाते हैं कि स्टॉकिंग पहनना ही छोड़ देते हैं। बट एक्चुअली आपको नहीं छोड़ना है। ट्रस्ट मी, स्टॉकिंग एक बेहतरीन सोल्यूशन है वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट में और इनिशियल स्टेज में ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो स्टॉकिंग अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसका सोल्यूशन ढूंढे कि क्या हम इससे होने वाले प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद स्टॉकिंग पहनना है। अगर ईचिंग हो रही है, गर्मी हो रही है तो आप अलग मटेरियल का स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं, कॉटन बेस्ड स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि ईचिंग या जो रैशेस आना है ये प्रॉब्लम ना हो। बट स्टॉकिंग का साथ ना छोड़िए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके वेरिकोज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। हमारा मेन पर्पस चैनल का यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए और लोगों को जानकारी दे कि ये वेरिकोज वेन अल्सर काफ़ी आम चीज़ें हैं और उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाता है अगेंस्ट द कॉमन नोशन जो होता है कि इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं होता है, बिल्कुल भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये गलत चीज़ें हैं। यही चीज़ें और यही नोशन हम हटाने के लिए ये अवेयरनेस वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।